Once again, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। We are continuing with the series of fasting as we are in a 40-day fast. जैसे हम 40 दिन के उपवास में है और इसलिए हम उपवास का शिक्षण जारी रख रहे हैं। Those who are fasting, a big thumbs up to you. जो लोग उपवास कर रहे हैं, जिनका उपवास जारी है, आप अच्छा कर रहे हो You are on a right track. क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हो। Maybe you may be fasting a one-day fast, चाहे आपने एक दिन का उपवास रखा maybe a हो one meal, या एक जो बार का उपवास रखा हो maybe twice or thrice in a week. या हफ्ते में 2-3 बार अगर आपने रखा हो, जो भी रखा हो। Maybe you may be fasting throughout this 40-day, a meal or so. या पूरे 40 दिनों के लिए अगर रोज आपने एक भोजन का उपवास रखा हो, We are going to move into an in-depth study. जो भी है, लेकिन उसके बारे में हम जो है बहुत ही गहरे शिक्षण में जाएंगे उपवास के बारे में। We already went through what is fasting, but we'll go into a more detailed picture of it. हमने देखा है कि उपवास का मतलब क्या है, लेकिन आज हम थोड़ा और गहरा देखेंगे उपवास के बारे में। Fasting is not boring. उपवास करना जो है कोई जो बोर होने वाली बात नहीं है, It is not only skipping a meal. या फिर सिर्फ एक भोजन को हम स्किप कर रहे हैं, ये नहीं है। A few things I'm recapping, it is not dieting. थोड़ी जो बातें जो हमने सीखी थी, हम थोड़ा सा उसे देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि उपवास डाइटिंग नहीं कहलाता है, जैसे वजन घटाने के लिए हम उपवास नहीं कर रहे। It is putting away things you find pleasuring for the sake of God. उपवास का मतलब है आप चीजों को अपने से दूर करते हो, कुछ चीजों को, ताकि आप परमेश्वर को खोज सको। It shows your hunger for God. इससे परमेश्वर के प्रति आपके भूख को आप दर्शाते हो। It shows how much you want to seek for Him. इससे पता चलता है कि आप परमेश्वर के लिए कितना जो है इच्छा रख रहे हो। It shows how much you love Him, how much you appreciate Him. उपवास करने से ये भी दिखेगा कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो और उसे कितना सहारते हो। It is actually you push away the things that are pleasant only to seek His face alone. मतलब कि जो भी चीजें आपको भाती है, उनमें से कुछ चीजों को आप त्याग देते हो ताकि आप उपवास कर सको। You know, we took this opportunity of the 40-day fast because we entered into the second half of the year. इस साल के दूसरे भाग में हमने कदम रखा, वो भी एक जो कारण था इस 40 दिन के उपवास के लिए। And even though some of us may be locked up in our houses, fasting is good because, you know, if you are doing a long fast and then if you are going to work, the energy that is stored inside of you is used also for your work. एक तरीके से जो सभी लोग जो लॉकडाउन में है, एक तरीके से ये अच्छा है कि इस दौरान हम उपवास कर रहे, क्योंकि नहीं तो क्या होता था कि हम जब उपवास करते थे या जो रोज उपवास करते थे और फिर उनको काम पे भी जाना होता था, तो जो उपवास करने के बाद जो बचा हुआ जो शक्ति है वो उनके काम में जो है वो लगाते थे और फिर दिन के अंत में बहुत ही थक जाते थे। So it becomes tiring, and because of the pollution that is around us, but since we are in our homes, we took this opportunity so that we would fast, we would seek God, we would spend some time in worship and prayer. लेकिन इस बार का 40 दिन का उपवास जो हम जो लॉकडाउन में कर रहे हैं अलग है, क्योंकि अब हमारे पास प्रार्थना करने के लिए ज़्यादा हम जो समय निकाल सकते हैं, जो है प्रभु के वचन को लेकर बैठने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय है, तो हम प्रभु पे ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं उससे जब हम जो पहले करते जब हम काम पे जाते। A few statements I'm making, it is a self-denial. उपवास जैसे उपवास करने के दौरान हम खुद को नकारते हैं। I said before, it is not missing a meal. It is actually missing your regular things, what you would be doing in your spare time. जैसे हमने कहा कि उपवास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक भोजन को स्किप करते हो, लेकिन ये है कि जो चीज़ें आपको पसंद है
उन चीजों को आप स्किप करते हो, You will increase your time in searching for God. क्योंकि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु को खोजने में लगाते हो, You may find yourself alone. और इसलिए इसके लिए आप खुद को अकेला हटके निकाल कर रखते हो। Your speaking to man would become less and your speaking to God would become more in the quietness of your heart. और उपवास के समय जब आप अपने हृदय में शांतता को पाते हो, तब आप मनुष्यों से जो बातें करोगे और परमेश्वर के साथ ज्यादा बातें करने लगोगे। You may watch TV, but that will be more on the things of God. और अगर आप टीवी भी देख रहे हो तो वो भी ज्यादा करके आप परमेश्वर के राज्य के बारे में ज्यादा देखोगे। You may be phoning your friends, all these things will shorten up. You will, because you are concentrating on something of the supernatural things of God. और जो साधारण रीति से आप अपने दोस्तों से या सहेलियों से, मित्रों से जो बातें करते थे दुनिया के बारे में, दुनिया की चीजों के बारे में, इस जो समय के दौरान वो कम होगा या आप करोगे नहीं, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान प्रभु पर होगा और खुद को बढ़ाने में, आत्मिक रीति से बढ़ाने में आप लगाओगे। It's like withdrawing from the things of the world into something that you are searching for. क्योंकि आप दुनिया से अपने आप को निकाल कर अपने आत्मा की खोज में लगाते हो। It is coming under the supernatural hand of God. क्योंकि आप खुद को परमेश्वर के अलौकिक हाथों के नीचे या इच्छा के नीचे ले आने की कोशिश कर रहे हो। It is a sign of humbling yourself before God. उपवास करने से हम परमेश्वर के सामने खुद को नम्र बनाते हैं। So, what does it mean to actually fast and pray now? तो अब उपवास और प्रार्थना करने का मतलब क्या है? To fast means to actually put God first. उपवास करने का मतलब है कि हम परमेश्वर को पहले स्थान में रखते हैं। There is a time when you have to eat, when you have to drink, but there also comes a time when you have to fast. ऐसा समय है जब हम खाते पीते हैं, लेकिन दूसरा भी ऐसा समय है जब हमें उपवास करना होता है। Now, those who are under medication needs consultation with their doctors to go especially on a long fast. In fact, even for 3 days fast, they need to have a consultation with their doctor. जिनके रोज के दवाई का टाइम होता है, अगर उनको उपवास करना है तो शायद उनको अपने डॉक्टर से पूछकर उस हिसाब से उपवास रखना पड़े, ऐसा हो सकता है। So in this we will cover up most of the things. What should we do while we are fasting? और इसीलिए हम और ज्यादा जो बातों को देखेंगे कि क्या-क्या हम कर सकते हैं उपवास के दौरान। It's time that we have to turn our backs on the world and to look towards the cross, to look towards heavenward. जैसे हमने कहा कि दुनिया की चीजों से अपनी नजरें हटाकर हम क्रूस की तरफ, स्वर्गीय चीजों की तरफ अपनी दृष्टि लगाते हैं। Fasting is an attitude of the heart. क्योंकि उपवास में हमारा हृदय में जो है कार्यशीलता जारी होती है, In which we interpret our normal life to pray for specific matters. और उपवास के दौरान हम खास कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए भी प्रार्थना उपवास करते हैं। Fasting means to persevere in prayer. उपवास का मतलब है आप निरंतर प्रार्थना करते रहते हो। It means actually to be earnest with God, to be with Him, to sit before God. उपवास का समय मतलब आप वो समय हटके निकालते हो ताकि आप परमेश्वर के साथ बैठे, परमेश्वर के साथ बातचीत करें, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए। It's to linger, it's to stay in the presence of God. जितना हो सके परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और परमेश्वर से बातें करते रहना उपवास के दौरान, Until you find an answer, until you find that God is the still voice of speaking to you. और आप तब तक बातें करते हो परमेश्वर से, तब तक जो है आप उसे खोज कर बैठते हो, जब तक आपको परमेश्वर की आवाज न सुनाई दे, जब तक आपको ये ना पता चले कि परमेश्वर की उपस्थिति आई है और उसने जो है मेरी प्रार्थना को सुना है। Fasting is disciplining of the body. उपवास का ये भी मतलब है कि हम अपने शरीर को अनुशासित करते हैं। Even in the biological terms, once in a way you fast is good.
और जो है प्राकृतिक रीति से भी उपवास करना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। But if you want to move into another level of spiritual growth, you need to move into fasting, but you need to know what are the things essential for fasting. आत्मिक रीति से अगर आपको अपनी जो बढ़त करानी है तो उपवास एक बहुत अच्छा जरिया होता है, ताकि आप इन बातों को जान सके कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या स्थायी किया है या रखा है। Fasting is a way to remove obstacles. उपवास का कारण ये भी है कि अगर कोई जो बाधाएं है, रुकावटें है, तो वो भी निकल जाती है उपवास के दौरान। Fasting means to pray with purpose, with full attention. उपवास का मतलब है कि आप एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर उपवास कर रहे हैं। Some may look at it as a sign of sadness or mourning, but actually it is giving attention to God. कुछ लोगों के लिए जो है उपवास का समय जैसे वो सोचते हैं कि वो एक दुखद समय है, लेकिन जो है उपवास का समय असल में जो है आप अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो वो समय। In the Old Testament, you see that Israel regularly fasted as a sign of humbling themselves. When they made a mistake, they came back to God. जैसे पुराने नियम में हम जो है जो बार बार इस बात को पढ़ते हैं कि जब भी इजरायली लोगों ने पश्चाताप किया अपने पापों के लिए, तो उन्होंने जो है उपवास करके प्रार्थना करके जो है अपना समय बिताया, ताकि वो फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ सके, एक हो सके। It's like we do not want anything, Lord. We tear our hearts. You do your work in our hearts, Lord. We may have made mistakes, but it's time that you work in us. और इसलिए उपवास का समय ये भी होता है जब हम जो है खुद को परमेश्वर के सामने लाकर हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु ये सारी बुरी आदतें हैं या ये कुछ जो बातें हैं जो मुझे परेशान करती है या जो गलत है, इन सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और ये चीज़ें मैं और आगे से नहीं करना चाहती हूँ, इसकी शक्ति मुझे दो प्रभु। हम खुद को परमेश्वर के सामने लाकर उसकी सहायता मांगते हैं ताकि हम उन चीज़ों में विजय पा सकें। So we confess our sins and we come back to God. और इसलिए उपवास में हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पूरे दिल से मानते हैं कि हमने गलती की है और पश्चाताप करते हैं। You know, fasting is also intended in Zechariah. It says it has an element of happiness and joy. ज़करिया की पुस्तक में लिखा है कि उपवास का समय जो है प्रभु की उपस्थिति में, क्योंकि हम ज्यादा समय जो लगाते हैं, इसीलिए हमारा हृदय भी शांति पाता है, आनंद पाता है। So what can we gain through fasting and prayer? तो उपवास और प्रार्थना से हमें क्या फायदा होता है? We can get help in time of need. हमारी जरूरत के टाइम पर हमें सहायता मिलती है। In the later on, we will go through some scriptures. और फिर बाद में हम कुछ जो वचनों को भी देखेंगे। In fasting and prayer, we can find out what went wrong earlier. उपवास प्रार्थना से हम इस बात को भी खोज सकते हैं कि जो पिछले दिनों में या पिछले महीनों में या पिछले सालों में क्या क्या गलतियां हुई थी या क्या क्या गड़बड़ी हुई थी, उसका पता भी हम उपवास प्रार्थना से लगा सकते हैं। In prayer and fasting, we are straightening up towards God. We are aligning to the things of God. क्योंकि उपवास प्रार्थना से हम खुद को परमेश्वर के रास्तों में वापस ले आते हैं, परमेश्वर के रास्तों में खुद को लगाते हैं, जिससे हमारी दृष्टि साफ हो जाती है। What we gain is we come into a position of victory back again. जिसकी वजह से हम फिर से जो विजयी के स्थान पर खुद को ले आते हैं। We move back in track with acceleration. और गतिशीलता से हम खुद को सही दिशा में चलाते हैं। One thing in us that does not like fasting is our body. उपवास को नापसंद कौन करता है? हमारा शरीर। I'll go through a lot of things in this session itself, what our bodies actually go through. और इसलिए इस सेशन में हम देखेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी बातें होती हैं जब हम उपवास करते हैं। If you see Esther 4, it speaks about that fasting saved the nation. एस्तर के 4 अध्याय में हम देखते हैं कि उपवास के द्वारा एक पूरा राष्ट्र का उद्धार हुआ, बचाव हुआ। You must read Esther 4. I mean the whole book also, but Esther 4 is important.
एस्तर के 4थे अध्याय में अगर आप जो इसको पढ़ोगे तो पूरा अध्याय जो है इस उपवास के बारे में लिखा है कि कैसे उन्होंने सबने उपवास किया और उसके द्वारा क्या क्या हुआ। If you see about Nineveh, God saved Nineveh because they fasted. निनवे का बचाव भी उपवास प्रार्थना से हुआ क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया और उपवास किया, इसलिए उनका बचाव हुआ। So in fasting there is always prayer which amounts to repentance, which amounts to surrender. और इसलिए जब हम उपवास करते हैं तो जो है जैसे पुराने नियम के लोगों ने किया, पश्चाताप करके जीवन को प्रभु के हवाले करके उद्धार के लिए या बचाव के लिए प्रार्थना करना। Fasting keeps us humble. उपवास से हम खुद को नम्र रखते हैं It chastises our body. क्योंकि उपवास से जो है हम शरीर को भी अनुशासित करते हैं। Understand that man is a spirit. क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य असल में आत्मा है Many a times our body wants to do its own. और बहुत सी बार हमारा शरीर जो है बहुत सारे चीजें करने की इच्छा रखता है। But the body has this shell has to be brought under the subjection of the spirit. और इसीलिए जरूरी है कि हम इस शरीर को जो है हमारे आत्मा के अधीनता के नीचे लेकर आए। Because the body runs after the works of the flesh. क्योंकि वचन में लिखा है कि हमारा शरीर जो है दुनिया की चीजों के पीछे भागता रहता है। But the things of the spirit is after the things of God. लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर की चीजों के पीछे भागता है। You are a spirit. और इसीलिए आप असल में आत्मा हो। You belong to God. आप परमेश्वर के लोग हो You have come out of God. क्योंकि आप परमेश्वर के अंदर से निकले हो। But we are put on earth and we have become legal because of body. और परमेश्वर ने आपको धरती पर रखा है, इसीलिए धरती पर रहने के लिए ये शरीर या जो आपकी आत्मा का कवच प्रभु ने दिया है इस धरती पे जीवन बिताने के लिए। That's why the devil, which is who's a spiritual being, he had to take the form of a serpent. इसीलिए शैतान भी जो खुद भी एक आत्मिक जन है, उसने भी जो सांप का रूप लिया क्योंकि उसको भी एक शरीर की जरूरत थी। Even God himself had to come in the form of flesh, and he tabernacled amongst men. और इसीलिए यीशु भी खुद जो हम देखते हैं परमेश्वर होकर भी जब वो दुनिया में आए, पृथ्वी पर आए, हमारे बीच रहने के लिए वो शरीर में आए। So fasting gives us an advantage. तो उपवास से जो है हमें जो है ज्यादा जो फायदा होता है हमारी आत्मा को भी। But it has to move with prayer. लेकिन उपवास के साथ प्रार्थना भी जारी रखना है। In prayer and fasting, when it goes together, you are a winner. और जब आप उपवास के साथ साथ प्रार्थना भी करते हो तो आपको जीत मिलेगी जरूर। The enemy will come. शैतान तो आता ही है हमेशा। Challenges will come. चुनौतियां भी आते रहते हैं। Storms will come. आंधियां भी आती रहती है। But in prayer and fasting, we have given spiritual energy to overcome them. लेकिन प्रार्थना और उपवास से जो है हम जो है खुद को वो शक्ति देते हैं ताकि ऐसी चुनौतियों के ऊपर हम विजय पा सकें। Number 3, there are different kinds of fasting. और फिर उपवास के अलग अलग जो तरीके होते हैं। There will be an ordinary fast. शायद एक जो सामान्य उपवास होता है जो हमेशा हम करते रहते हैं, Which is like taking no solids but taking only fluid. या फिर वो जो है जो हम भोजन नहीं लेते हैं, सिर्फ जो पानी या दूध ऐसी चीजें लेते हैं। Or it's a complete fast where there is no food or water but a certain period of time. कुछ लोग उपवास के टाइम पर जो है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेते हैं, जो उपवास का समय खत्म होने के बाद ही कुछ खाते हैं या पीते हैं। Then there is a partial fast. फिर कुछ लोग जो है ऐसा उपवास रखते हैं जो कुछ चीजों को लेकर होता है। Like you eat only fruits or vegetables or only you have juices. जैसे कि कुछ लोग जो है सिर्फ फल खाते हैं या फल के रस को पीते हैं, ऐसे करते हैं। It just depends what you want to do. तो ये इस पर निर्भर है कि आपके हृदय में क्या आता है करने के लिए, किस प्रकार से आप
आपको उपवास करने की इच्छा आ रही है उस प्रकार से आप रखो। There is no hard and fast rule. उपवास करने के लिए कोई स्थायी जो है कानून नहीं है कि इसी प्रकार से करना है। But fasting and praying will uplift your spirit. सिर्फ ये बात जरूरी है कि जब आप उपवास करते हो तो साथ साथ वो टाइम पे आपको प्रार्थना करना है, इससे आपकी आत्मा और जागृत होती है। It's you give your available time at that particular time. Say you are having your lunch at 1 o'clock. At that time you need to pray. मतलब कि अगर आप दोपहर को उपवास कर रहे हैं, मतलब आप वो समय जब आप उपवास कर रहे हो तब आप बैठ के प्रार्थना करो। It is between you and God. और वो प्रार्थना आप और परमेश्वर अकेले में करते हो, किसी और को लेकर के नहीं। See, we have Teachers' Day, जैसे Mother's Day, Father's Day. जैसे कि दुनिया में हम जानते हैं कि अलग अलग जो विशेष दिन होते हैं, जैसे कि एक दिन होता है जो पिताओं के लिए, एक जो माताओं के लिए, एक जो टीचरों के लिए अलग दिन होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जो दिन जो विशेषता से रखा गया है। And during those days we get messages, Happy Friendship Day and so on. और वो खास विशेष जो दिन पर जो है हमको दूसरों से जो बधाई जो मिलता है, जैसे कि अगर आप टीचर हो तो टीचर डे के में जो है टीचरों को बहुत सारे जो बधाई का जो मैसेज या ईमेल आता है। Then there is birthday, there is anniversary day. फिर जन्मदिन है, शादी की सालगिरह का दिन है, अलग अलग दिन होते हैं। So we wish each other, but there is no fasting day. जो विशेष दिनों में एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन we don't खास rejoice. कोई जो है उपवास का दिन नहीं है कि ये उपवास का दिन है और इसमें हम जो आनंद को मनाते हैं जैसे दूसरे दिनों में हम आनंद मनाते We हैं। need to rejoice. It's a fasting day. We are fasting for God. We are fasting for things to come into perspective. तो जब आप उपवास रखते हो, जब आपके लिए उपवास का दिन होता है, उपवास के दिन भी आप खुशियां मनाओ, क्योंकि उस दिन आप परमेश्वर को अनुमति दे रहे हैं, परमेश्वर उन दिनों में कुछ आपके जीवन में कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको खुश होना है। We are giving charge to the God to work in our lives. क्योंकि हम उस दिन खास करके प्रभु को अनुमति देते हैं हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। Number 4, there are a few don'ts in fasting. फिर उपवास में कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए ऐसे भी है। See, we have been taught you need to fast to get something. साधारण रीति से लोगों को सिखाया जाता है कि आप उपवास करो ताकि आपको ये चीजें प्राप्त हो। Fasting has spiritual benefits. हाँ, उपवास करने से आत्मिक जो फायदे हैं, But we don't fast to earn God's blessings. लेकिन हम उपवास इसलिए नहीं करते हैं ताकि ऐसा करने से प्रभु हमें आशीष देगा ही जरूर। We don't fast as a substitute to obedience. या फिर उपवास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो उसको ठीक ठाक करने के लिए हम उपवास करते हैं। Fasting is added to prayer. उपवास और प्रार्थना दोनों जुड़े हुए हैं। Fasting is added to us reading the word of God. उपवास के साथ साथ बाइबल को पढ़ना भी जरूरी है। If you fast and you don't pray, you don't read the word, it doesn't make sense. अगर आप उपवास करते हो प्रभु को खोजने के लिए, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, वचन को नहीं पढ़ोगे, तो आपको उसका पूरा फायदा कैसे होगा? Fasting has to be a casual way of lifestyle. हालांकि उपवास हमारे सामान्य आदतों के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। We don't fast to impress someone. हम उपवास इसलिए नहीं करते हैं ताकि हम किसी और पर एक अच्छा प्रभाव डालें। If someone says, "Are you fasting so many?" So what? It's okay. तो हम इसलिए उपवास नहीं करते हैं ताकि दूसरे हमारी प्रशंसा करे, बल्कि अगर कोई आपकी प्रशंसा करते, अगर आप इतना उपवास कर रहे हो तो आपको ऐसा कहना चाहिए, तो ये तो साधारण बात है, इसमें खास कुछ नहीं। Don't allow fasting to become external. जो है उपवास को जो है बड़ा चढ़ाकर बाहर दिखाना नहीं है। Don't make it such a way that we try to show everybody that we are fasting. दुनिया को नहीं
जताना है कि हम उपवास कर रहे हैं। देखो, So when we are personally fasting, you do it alone, and a church is fasting, we just do it, we just quietly, we just pray together, we are in one mind, we are in unity, we are in one heart, we just fast because only our God knows where He's taking us. उपवास दो तरीके के होते हैं। उपवास या तो एक व्यक्ति अकेला करता है, जैसे उसकी अगुवाई होती है आत्मा के द्वारा, वो अकेला उपवास करता है किसी कारण के लिए, या फिर उपवास एक समूह यानी कि लोग इकट्ठे करते हैं एक समय पर एक उद्देश्य से, ताकि परमेश्वर की आशीषें आए सभी के ऊपर, प्रभु सबकी प्रार्थना का जो है उत्तर दे, एक दूसरे के लिए खड़े रहे, एक दूसरे को आत्मिक रीति से बढ़ाने के लिए एक इकट्ठे जो उपवास करते हैं। ये दो तरीके के हैं, एक तो अलग से हम अकेले करते हैं और दूसरा जो एक समूह के नाते करते हैं। So fasting, Israel fasted, the whole nation fasted at certain point of times. जैसे बहुत से बार हम देखते हैं पुराने नियम में लिखा है कि इजरायली लोगों ने इकट्ठे प्रार्थना और उपवास किया बहुत बार। Because they knew the God that they are serving. क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि वो लोग पहचानते थे अपने परमेश्वर को कि वो कौन है। So what happens during a fast? तो उपवास के दौरान क्या होता है? First of all, in a fast we commit ourselves to God. सबसे पहले उपवास में हम खुद को प्रभु के हवाले करते हैं, It is a time of consecration. क्योंकि हम शुद्धता की प्रक्रिया में खुद को ले आते हैं। You know, I said that in a long fast like this in 40 days, ऐसे लंबे उपवास जब हम करते हैं जैसे कि 40 दिनों के लिए, I'll just give you a little tidbits on the 40-day fast. What happens? सारांश में हम देखेंगे कि 40 दिनों का अगर आप उपवास रख रहे हो, मतलब कि 40 दिनों तक रोज, तो क्या होता है? Some of you may have done 1-day fast earlier, some 3 days, some 7 days, some 21 days, and a few must have done also 40 days. इस उपवास से पहले शायद आपने एक दिन का उपवास रखा होगा, या 3 दिन का, या एक हफ्ते का, या फिर एक जो 21 दिनों का, शायद आपने अलग अलग उपवास रखा होगा इससे पहले। So what happens in a 40 days fast? On day 1, it may not be a big deal because your body is resting. तो 40 दिनों का जब आप उपवास रखते हो, तो सबसे जो पहला दिन होता है, वो सबसे पहला दिन में आपको कुछ ज्यादा जो पता नहीं चलता है, क्योंकि आपका शरीर पहले दिन आराम करने लगता है। But in day 2, there is some craving, something, because stomach is always used to eat something, and now you have stopped it. लेकिन दूसरे दिन आपको भूख लगने लगती है, क्योंकि आपके शरीर को जो है जो पता चलता है कि कुछ जो है खाना नहीं आया है, तो आया है अंदर, तो कुछ कमी महसूस हो रही है। Your tongue too is missing something, taste. The Oh. taste buds are missing something. और इसलिए क्योंकि आपकी जबान को भी जो है स्वाद लेने की आदत है, तो अगर वो स्वाद नहीं मिलता है तो उसे कुछ अलग जो महसूस होने लगता है। Your stomach is missing the quantity of solids that is going inside. आपके पेट को भी जो है ऐसा लगता है कि कुछ आया नहीं है, मैं तो खाली हो चुका हूँ, अंदर कुछ जो बचा नहीं है, कुछ डाल दो। So once you come to day 3, that's where things start happening. और फिर तीसरे दिन जो है और ज्यादा चीजें होने लगती है शरीर में, You know, there are acids that are being produced in the stomach. क्योंकि पेट में कुछ ऐसे एसिड जो है जो उभरने लगते हैं, Which are used to break down the solid foods. वो एसिड उभरने लगते हैं जिसके द्वारा जो भोजन हम खाते हैं, ऐसे एसिड जो है भोजन को छोटे छोटे भागों में जो बांटते हैं पेट के अंदर। But when solid food is not going, the acids are searching for that. और इसीलिए जब यही एसिड जो है देखते हैं तीसरे दिन के पेट में कुछ जो है आ नहीं रहा है, भोजन नहीं आ रहा है, तो उनको जो एसिड को जो आदत है कि भोजन को छोटे छोटे भागों में
जो टुकड़े करने का वो नहीं कर पाता है, इसलिए पेट में वो घूमता रहता So है। the pain in the stomach starts occurring. और इसलिए हम कहते हैं तीसरे दिन जो है जो पेट में जो दुख रहा है, So what happens? These acids starts working on the stomach inner lining. क्योंकि क्या होता है, क्योंकि वो एसिड के पास कोई भोजन नहीं है जिसके ऊपर वो काम करे, इसीलिए जो पेट के अंदर जो है वो घूमने लगता है, जिसे पेट की जैसे सफाई कर रहा हो। But the good thing is that all this time in the lining, in the stomach inside of the lining, it was the food that is collected is now also being broken down. तो होने से अच्छा है, क्योंकि वही जो एसिड जो है हमारे पेट का जो जो भाग है, अभी जो पेट खाली है तो वो जो पूरे जो पेट को जो साफ करता है, जो पेट की दीवारें है वो सबको भी वो साफ करने लगता है, जो भी खाना चिपका हुआ है उसको वो निकालता है। So a cleansing, a purification, all these things is happening inside. You don't know, but it is coming out as pain. तो आपके पेट के अंदर जैसे एक शुद्धता की प्रक्रिया चालू है, जो है साफ सफाई की प्रक्रिया चालू है, और इसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि पेट में जो दर्द है, पेट दुख रहा है, And you feel you're getting weak. और आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं कमजोर हो रहा हूँ। And then you think like, "Arey, I better eat something, unless something happened to you." Nothing going to happen to you. और फिर आप जो सोचते हो कि शायद मुझे खाना खाना जरूरी है, नहीं तो कुछ हो जाएगा मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके अंदर काम चालू है शरीर के अंदर। If you do not have any medical problems, you are not going to die. अगर आपको जो है किसी जो मेडिकल समस्या नहीं है, मतलब स्वास्थ्य के बारे में अगर खास आपको कोई बीमारी या स्वास्थ्य की तकलीफ नहीं है, तो उपवास करने से आपको कुछ नहीं होने वाला। But you need to drink a lot of water. लेकिन अगर आप 40 दिन का उपवास कर रहे हो, पूरे 40 दिन का, तो आपको जो पानी पीना जरूरी होता है। On the fourth day, there's a lot of pressure on you. फिर हम देखते हैं चौथे दिन पर बहुत सारा ऐसा लगता है कि जो बोझ हमारे ऊपर है, Because the stomach is always looking for food. क्योंकि हमारा शरीर हर वक्त भोजन के लिए देखता रहता है, शरीर को भरने के That's लिए। why people do not go on a long time fast and was stroke. Slowly by slowly, slowly by slowly. और इसीलिए लोग एक ही झटके में 40 दिन का नहीं करते हैं, धीरे धीरे शरीर को आदत देते हैं, थोड़े दिनों से शुरुआत करके बाद धीरे धीरे वो उपवास के दिनों को बढ़ाते हैं, सामान्य रीति I से। remember the first time I fasted when I was very young. मैं बहुत ही जवान था तब मैंने अपना पहला उपवास रखा था। My head started paining. वो उस दिन मेरा सर बहुत दुखने लग रहा था, Something started paining within. पेट में जो दर्द शुरू हुआ, My body started feeling weak. शरीर में ऐसा लगता था कि कमजोर हो चुका है। And second day I felt more worse. हाँ, दूसरे दिन और ज्यादा जो है ज्यादा जो दर्द होने लगा। Third day I felt it's going to end. तीसरे दिन मैंने सोचा अभी तो मैं बंदी करूंगा। So, but God is with you. लेकिन इस सब अनुभव के बावजूद परमेश्वर आपके साथ है। You need to drink water. You need to handle your body. आप चाहे तो पानी पी सकते हो, आपके शरीर को भी जो है तालमेल में रखना। Those who are taking medicine need to take care. खास करके जो रोज दवाई लेते हैं उनको खास अपने सेहत का ध्यान भी रखना है। So there is a mind and there is a stomach. तो हम देखते हैं पेट के साथ साथ हमारा एक मन भी है जो उस समय कार्य कर रहा है। The stomach is always sending messages to the brain. क्योंकि हमारा पेट बार बार हमारे मन को संदेश भेजता है कि कुछ जो कमी है। The mind understands certain things because the eyes can see time. It can see a clock. दिमाग को कुछ चीजों का पता चलता है क्योंकि आंखें चीजों को देखते हैं, कैलेंडर को या घड़ी को देख पाते हैं, तो उसको पता होता है कि क्या हो रहा है, कब तक होगा। See, the stomach cannot see the clock, but the stomach can understand in duration of time. It becomes hungry automatically. आपके पेट को घड़ी दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो जो है सिर्फ
पेट में आने वाले भोजन के साथ ही उसका संबंध होता है और इसलिए भोजन के प्रति चीजों को ही वो समझ पाता है. So in day 3, day 4, your body is screaming for food. और इसलिए चौथे दिन आते आते जो है आपका पूरा शरीर भोजन के लिए तड़पने लगता है. But you are actually breaking a habit. लेकिन असल में जब आप वो उपवास जारी रखते हो तो आप वो खाने रोज या पूरा दिन खाने की आदत को बंद कर रहे हो. And if you go out and you see some advertisement, it makes more worse for you. खास करके अगर आप घर के बाहर गए और आपने रास्ते पर कोई खाने पीने का ऐड देखा तो उससे आपको ज्यादा भूख लगती है. Or if you get a fragrance of someone else cooking in your neighborhood and that comes to you, you feel more hungry. या फिर अगर आस पड़ोस में कोई अच्छा खाना पका रहा है तो उसकी खुशबू से भी आपको भूख लगती है. It is natural, you are going to feel it. तो ये सारी बातें तो सामान्य है, आपको भूख लगेगी ही ऐसी बातों को देखकर या सुनकर. That's why in a fast, in a long fast, in a 3-day fast, in a 7-day fast, in a 21-day fast, in a long fast like this, you need to have a will to stay on it. और इसीलिए चाहे आपका उपवास 1 दिन का हो, 3 दिन का हो, 21 दिन का हो, 1 हफ्ते का हो या 40 दिनों का हो, आपको अपने मन में ठीक से तय करना है कि मुझे इतना उपवास रखना है और अपने शरीर को अनुशासित करना है कि मुझे ये रखना ही है चाहे कुछ भी हो. So on the 4th day, the 5th day, the brain is actually telling the stomach, don't bother, you are not got for 4 days, now you will not get again. तो 5वें दिन आते आते आपका मन जो पेट को समझाने लगता है कि 4 दिन हो गए, 5 दिन आया है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और कुछ नहीं होगा, घबराओ मत. Day 6 gets even more worse. लेकिन छठे दिन उससे भी ज्यादा कुछ होने लगता है. In fact, it is the worst day of all days. बल्कि सभी दिनों से ज्यादा जो है मुश्किल छठा दिन होता है. Because in that particular day, you need to all the more drink more water. क्योंकि उस दिन आपको ज्यादा जो प्यास लगने लगती है. Your tongue will taste so bitter. जबान कड़वी होने लगती है. The tasting becomes bad. और जो है आपका चखने का जो है आपका जो जबान जो चखने की आदत रख रहा है उसमें भी कड़वाहट महसूस होने लगती है. And the temptation to break the fast go sky high. जिसकी वजह से उपवास को तोड़ने का जो परीक्षा ज्यादा होता है छठे दिन पर. The body begins to talk to you on this day. क्योंकि छठे दिन आपका पूरा शरीर आपसे बातें करने लगता है कि नहीं हो रहा है तो. The body tries to advise you in these matters. क्योंकि ऐसी बातों में शरीर आपको सलाह देने की कोशिश करता है. But your spirit says, yes, I want to fast. लेकिन साथ ही साथ आपकी आत्मा इस बात से सहमत होता है कि हाँ मुझे उपवास करना है. There is a tussle in your brain. तो जिसकी वजह से आपके मन में एक जैसे संघर्ष चालू है. That happens on day 6 for those who are continuously fasting. तो जो निरंतर उपवास रख रहे हैं उनके लिए छठे दिन पर जो है ये जो संघर्ष जारी होता है शरीर और आत्मा के बीच में. I call the day 6 the day of flesh. और इसलिए छठा दिन जो है जैसे जो है शरीर की लालसाओं पर विजय हासिल करने का दिन होता है. If you cross day 6 and come to day 7, you have crossed a milestone being delivered from thinking about food now. और अगर 6 दिन आपने निकाल दिए कैसे भी करके तो 7वें दिन आपको भोजन के चाह से जैसे छुटकारा मिलता है. Put oil on your head. और इसलिए कहते फिर बाद में अपने सर पे तेल डालो चाहिए तो. Don't look gloomy and like as if something going away or something like that. तो ये सर पे तेल डालने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको तेल डालना ही है. ये इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको जो है अपने बाल कैसे भी नहीं रखना है, अच्छे से उसको कंघी करके दूसरों को नहीं दिखाना कि अरे आपको क्या हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए. इसलिए लिखा गया है वचन में आप तेल डालकर
जो बालों को अच्छा कंघी करो, Even though you are fasting, why you need to be oiled? So that you will look fresh. ताकि आप ताजगी से भरे हुए दिखो. You need to bathe. और इसलिए स्नान भी करना, You need to brush. सुबह उठकर दांत भी घसना. So you need to do all these things. Take care of your body. तो उपवास के दौरान भी शरीर का ध्यान रखो, खुद को अच्छी रीति से रखो. Don't neglect it so much that something else will happen. आपको ऐसा नहीं सोचना है कि उपवास कर रही हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है. So we need to understand, as we are going from day to day, things are happening. Adaptations are taking place. एक एक दिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो अलग अलग चीजें होने लगती है. But on day 7, you'll have no interest for food. लेकिन ये तो तय है कि 7वें दिन भूख की इच्छा नहीं, जो है भूख आपको नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है. You'll feel nauseated. और आपको शायद थोड़ा जो है जैसा आपको लगे, जैसे आपको उल्टी करने का ऐसा मन हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है. Because the toxins in your body will make you feel sick. क्योंकि आपके शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन है, जो कार्य हो रहा है, उसकी वो कार्य की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे बीमार सा लग रहा हो. Drink water. तो आप पानी पी सकते हो. Drink water. पानी पीना बहुत अच्छा है. There will be light headaches. थोड़ा सा जो सरदर्द भी हो सकता है. So you may want to sleep more. सर दर्द होने की वजह से शायद आपको लगे कि मैं अभी सो ही जाऊं. It's okay to take short naps. There's no problem. तो अगर आप छोटी छोटी नींद लेना चाहे तो वो भी ठीक है, आप कर सकते But हैं. we need to rejuvenate ourselves with worship, with the word of God again. लेकिन आराम के साथ साथ वचन को भी पढ़ना, प्रार्थना भी करना, उपवास को जारी रखते हुए. Day 8 is a day of renewal. 8वां दिन आपको जो है आपके शरीर को, आपके व्यक्तित्व को फिर से ताजा होने की प्रक्रिया शुरू होती है. There is some energy that kicks in and you begin to feel strong again. 8वें दिन से आपको फिर से वो शक्ति महसूस होने लगेगी. It's called the day of purification. और इसलिए 8वें दिन को शुद्धता का दिन कहा गया है. It means the first 7 days were days of flushing. क्योंकि पहले के जो 7 दिन थे, शरीर के जो भी अनचाही चीजें निकलने लगती है जो 7 दिनों तक. But day 8 starts the process of healing of your body within. लेकिन 8वें दिन से जो है आपके शरीर की चंगाई शुरू होती है. शरीर में अच्छी चीजें होने शुरू होती है 8वें दिन के You बाद. will feel it in your eyes when you look in the mirror. और 8वें दिन के बाद जब आप खुद को आईने में देखोगे तो आप देखोगे कि आपकी आंखें अलग दिख रही है. You will see more whiteness in Yeah. your eyes, signifying purity. आपके आंखों में जो सफेद भाग है वो ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगता Your है. skin begins to change. आपका जो शरीर की चमड़ी है वो भी साफ होने लगता है. Your face begins to brighten. आपका चेहरा ज्यादा चमकने लगता है. It gets a healthier look. क्योंकि आपके शरीर को एक ज्यादा अच्छे स्वास्थ्य का प्रकटन होने लगता This है. all begins to happen on the 8th day. ये सारी बातें, चंगाई की चीजें, स्वास्थ्य की चीज, सारे 8वें दिन के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होती है. This will go up to the 13th day, purification. ये 8वें दिन से सीधे 13वें दिन तक जो है ये जारी होता है. But drink a lot of water. लेकिन इसके दौरान 8वें दिन से जो 13वां दिन है, इन दिनों के दौरान भी आप बहुत सारा जो पानी पीते रहना. So when your body is purified, it also affects your mind and your soul, your will, your emotions, all these things. तो 13वें दिन तक जो है जो शुद्धिकरण चालू था, उसकी वजह से जो है अब आपका मन भी जो है नई चीजों पर, ताजी चीजों पर अपना ध्यान दे पाता है. You know, we sing that song, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Now you will come to know a lot of things. जैसे हम वो गीत गाते हैं कि प्रभु मैं अपना हृदय, अपना मन, अपना प्राण आपके हवाले देता हूँ.
असल में इस बात का प्रकटन इन दिनों के बाद दिखाई देने लगेगा कि आप उसमें कितनी सच्चाई ले आते हो. You emotionally become peaceful. असल में वो बातों का प्रकटन अब शुरू होता है 14वें दिन के बाद, क्योंकि आपकी आत्मा और अभी आरामदायक होता So है. from the body now your soul is being managed. अब शरीर का जो है शरीर को संभाला गया है. अब 14वें दिन से आपके प्राण में कार्य होना शुरू होता है Fears are being drained out. और आपके प्राणों में से अलग अलग प्रकार का भय निकलने लगता है Your emotions are being acted on. और आपकी भावनाएं कार्यशील होने लगती है. Your mind becomes sober. आपका मन और शांत होने लगता है. You know, I'm doing all this because it will help all of us in the future. हम ये सारी बातें आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके लिए भविष्य में भी आपके काम आएंगे. Day 14 is a spiritual time bomb. 14वां दिन बहुत बड़ा काम होता है. It's because the cleansing power has entered beyond the body. आत्मिक रीति से आपको इसका जो फायदा होता है, क्योंकि आपका प्राण अभी अनुशासित होने लगा है. See, man is spirit, soul, body. जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य जो है शरीर, प्राण और आत्मा है. The outer court, the inner court, and the holy of holies. जैसे बाहरी आंगन, अंदरूनी आंगन और अति पवित्र स्थान. We are now, you have come to a space of time where you have come into the inner place. तो That is the soul. अब जब आपके प्राण में कार्य हो रहा है, मतलब आप बाहरी आंगन से अंदरूनी आंगन में आ गए हो, जहां पर जो है आपके प्राण में अब कार्य हो रहा है, अंदरूनी स्थान में कार्य हो रहा है. You are beginning to attend to the voice of God. There is a tuning that is going on. ऐसा होने के टाइम पर, जो समय पर जो है आपका प्राण परमेश्वर की चीजों के प्रति ध्यान देना ज्यादा शुरू करता है. 14 days which has passed without food will give you a more energy than 14 days with food. इसलिए ये 14 दिन का उपवास जो हमने रखा है, ये हमारे अंदर ज्यादा शक्ति उत्पन्न करता है, इससे ज्यादा के 14 दिनों तक हम खाते रहे. So you'll not only have some physical energy that time, but you'll also have spiritual energy. और इसीलिए 14 दिन के लिए जब हम साधारण रीति से जो खाते हैं रोज, जितनी शक्ति हमको मिलती है उससे कई गुना ज्यादा जब हम 14 दिन के लिए उपवास करते हैं, तब हमें ज्यादा शक्ति महसूस होने लगती है आगे बढ़ने के लिए. Why is that? Is because the poisons and the toxins that are inside is already been dealt with. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमको ज्यादा शक्ति क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारे अंदर के जो बुरे जो टॉक्सिन है वो सारी चीजें खत्म हो गई है, जिसकी वजह से ज्यादा शक्ति हमारे अंदर हम महसूस करने लगते हैं. So we need to understand that in all these days, and we come to day 21. फिर 14 दिनों से लेकर के 21 दिनों तक जब हम पहुंच जाते हैं, You have entered a new zone. तो आप नए क्षेत्र में आप कदम रखते You have no desire for food. हैं. तब तक आपको खाने की इच्छा तो खत्म हो गई है आपकी. Your ability to hear God shoots up to about 75%. It shoots up. You are able to hear God now. और कई गुना ज्यादा अब आप पहले से कई गुना ज्यादा परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर के प्रति आप ज्यादा सुन रहे हो, परमेश्वर के अनुसार आप कार्य करने लगते हो. Your inner capacity increases. क्योंकि आपके अंदरूनी जो भाग है वो परमेश्वर के प्रति और बढ़ गई है, You are able to take more the things of the spiritual inside of you. जिसकी वजह से और ज्यादा आत्मिक चीजें आप अपने अंदर ले सकते हो. Why? Because now your spirit has no resistance to what the body is saying. क्यों ऐसा होता है? ज्यादा क्यों ऐसे हो पाता है? आत्मा
ज्यादा चीजें, अब आत्मिक चीजें कैसे ग्रहण कर पाती है? क्योंकि अब शरीर नहीं है आपको रोकने के लिए। So once 21 days are over, it gets easy to hit the 40 day. तो 21 दिन का उपवास जब आप खत्म करते हो, फिर उसके जो बाद के दिन बहुत आसान होता है निकालने के लिए। But you cannot keep on doing work because energy is being also used up when you do other kinds of work. और इसीलिए ध्यान में रखना है कि जब आप 40 दिन का अगर उपवास रख रहे हो, तो आपको 40 दिन का अगर आप उपवास जारी रख रहे हो पूरा दिन में, मतलब सिर्फ जो पानी पर, तो आपको काम करना नहीं है, क्योंकि आपके शरीर की शक्ति को भी कायम रखना है। So we need to understand these things. तो ये सारा चीजें जो है, जो हमने आपको बताई, अपने मन में रखना जब आप अलग अलग प्रकार के उपवास करते हो। So in the fast, your spiritual is getting quickened. तो हमने सीखा कि जब हम उपवास करते हैं, ऐसा करने से हमारी आत्मा को हम ज्यादा जागृत करते हैं। So you are able to do the things, you are able to hear God more in clarity. जिसकी वजह से आप, परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, आप ज्यादा सुनने लगते हो, समझने लगते हो। Then actually your yes becomes a yes and a no becomes a no here only. उसके बाद जो है, उसकी वजह से आपका हाँ असल में आपका हाँ होता है और आपका ना असल में आपका ना होता है। You don't get confused with the things of the world and the और things of the spirit. जिसकी वजह से दुनिया की चीजों से जो है आप हड़बड़ा नहीं जाते हो, और आत्मा जो कहती है आप तुरंत उसको, जो आपको पकड़ में आता है। You need to have an idea of what I am saying. और ऐसे स्थान पर पहुंचने के बाद जब आत्मिक रीति से जब हम आपको कुछ कहते हैं, तो आप तुरंत ही उसको समझने लगोगे। Because in a long fast you have to sacrifice a lot of things. हालांकि लंबे उपवास के लिए बहुत सारी चीजों का त्याग आपको करना पड़े, Because you are giving up on habits. क्योंकि आप जो है आपके साधारण आदतों को तोड़ रहे हो। You are giving up on things that you were used to earlier. आप ऐसी चीजों को जो है अपने ऐसे अलग कर रहे हो जिसकी आदत हो चुकी थी तुम्हें, जो रोज करने के लिए। And after your 40 days, after a long term of fasting, you would not like to go back to it again. और जब आपको ऐसा भी लगेगा कि जब आपका 40 दिन का उपवास खत्म हो गया, तो उसके बाद आपको शायद खाने का मन भी नहीं कर हो, Lot of things changes. क्योंकि 40 दिन के बाद जो है आपके अंदर पूरी चीजें, जो बदलाव हुआ है आपके अंदर। And even when you're breaking a fast, you have to go into juice or you have to have a soup, not directly go into some solid food. और इसीलिए अगर आपने 40 दिनों के लिए अपना उपवास जारी रखा है, तो 40 दिनों के बाद आप तुरंत ही बहुत भोजन खाने के लिए नहीं जाना, क्योंकि आपको नहीं होगा। धीरे धीरे करके जो फलों का रस पीने से शुरू करना, फिर धीरे धीरे उसके जो क्वांटिटी को बढ़ाना। See, I'll just show you something from Ezra as we close. आज के शिक्षण को बंद करने से पहले हम एजरा की पुस्तक खोलेंगे। Ezra chapter 8. एजरा का पुस्तक 8वां अध्याय Verse 21 to 23. 21, 22 और 23। Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God, to seek from him the right way for us and our little ones and all our possessions. तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। Verse 22. For I was ashamed to request of the king an escort of soldiers and horsemen to help us against the enemy on the road, because we had spoken to the king, saying, the hand of our God is upon all those for good who seek him, but his power and his wrath are against all those who forsake him. क्योंकि मैं
मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। Verse 23, so we fasted and entreated our God for this, and he answered our prayer. इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। So Ezra, he could have asked the king, but he said, no, we will ask our God, because we had mentioned it that our God will save us. तो हम देखते हैं यहाँ एजरा स्पष्टीकरण कर रहा है कि हमें राजा से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उसका विश्वास था कि वो परमेश्वर से मांगेगा और परमेश्वर उसे देगा। He wanted to prove to the king that his God is alive. मतलब यहाँ एजरा क्योंकि अपने राजा को ये दिखाना चाहता था कि उसका परमेश्वर जीवित है और वो कार्यशील है। This was fasting and prayer for protection. ये उपवास प्रार्थना एजरा ने रखा सुरक्षा के कवच के लिए, Knowing that more than the king's soldiers and horsemen, his God would protect. क्योंकि एजरा विश्वास कर रहा था कि उसकी सुरक्षा शत्रुओं से राजा या सेना से ज्यादा जो है परमेश्वर करता है। Here the purpose for fasting was to loose the chains of injustice. यहाँ पर अन्याय की जंजीरों से निकलने के लिए उपवास प्रार्थना किया गया था। In KJV it says to break the bands of wickedness. दुष्टता की जंजीरों को तोड़ने के लिए एजरा ने यहाँ उपवास रखा। So this was the purpose. तो ये उपवास जो उसने रखा एक उद्देश्य था, क्यों एजरा ने उपवास प्रार्थना की। But there is also a principle here. लेकिन यहाँ पर एक सिद्धांत भी लिखा हुआ है। Fasting increases faith in God. उपवास करने से परमेश्वर पर विश्वास बढ़ता है And breaks the power of the enemy's stronghold. और शत्रु के जंजीरों को तोड़ता है। So this is what was Ezra's fast. तो ये था एजरा का उपवास। So in short, fasting along with prayer in God's word will help us in our faith to increase and look at him. मतलब कि उपवास के दौरान जब हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन को भी हम जो पढ़ते हैं, उससे हमारा विश्वास परमेश्वर पर और दृढ़ होने लगता है और परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में परिपूर्ण होने लगता है। In our next session, we will do purpose for fasting, its principles, as well as the power of fast. अगली बार हम देखेंगे उपवास के जो कानून क्या है, उसके जुड़े हुए नियम और उसमें क्या क्या करना है वो हम देखेंगे। God bless all of you. प्रभु आपको आशीषित करे। May the word of God move into your heart. परमेश्वर का वचन आपके दिल में उतरे। Until we meet next time. जब तक हम फिर से नहीं मिले। Shalom. शालोम।